तक चंचल जी जुड़ जाए। कहा जा रहा है कि दंगे कराकर बीजेपी चुनाव जीतती है, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जीरो हो गई है योगी राज में, यह बात अखिलेश यादव ने कही है। देखिए, कुछ दल ऐसे हैं जिनकी मानसिकता हमेशा से किसी भी घटना को जाति और धर्म के नजरिए से देखने की रही है। अब ये घटना कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है, इस घटना में जो फैक्ट्स हैं, जो डिटेल्स है, वो हर किसी के पास आ चुके हैं कि वो लोग पड़ोसी थे, पड़ोसी होने के नाते घर पे उनका आना जाना था, बच्चे भी उनके घर पर, उनकी दुकान पर आते जाते थे, और उस दिन भी वो घर पर पहुंचा है, उसने चाय पी है, चाय पीने के साथ साथ ये कह के कि पत्नी की तबीयत खराब है, पत्नी उसकी प्रेग्नेंट है, उसको 5,000 रुपए की आवश्यकता है। इस प्रकार का दोनों परिवारों में आपस में एक तरह का एक अच्छा रिश्ता था। अब घर में बैठ के उसने इस आपराधिक घटना को अंजाम दिया। फौरन पुलिस उसमें सक्रिय हुई, पुलिस ने उसमें कार्रवाई की। जब अपराधी को पकड़ने का प्रयास हुआ, अपराधी ने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की, अपराधी मारा गया। अब इस घटना में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के जो बयान आए, मुझे लगता है इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर इस प्रकार की ओछी बयानबाजी कोई स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वो किसी वर्ग से आता हो, किसी भी क्षेत्र से आता हो। समाजवादी पार्टी जिस निचले स्तर पे जाके इस पूरे मामले का राजनीतिकरण कर रही है, उसका सिर्फ एक कारण हो सकता है, वो इस घटना को धर्म के एंगल से देख रहे हैं, अपराधी के एंगल से नहीं देख रहे हैं। कानून ने तो अपराधी के एंगल से देखा कि जिसने अपराध किया उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, अपराध करके जो भागा हुआ है उसके खिलाफ भी बहुत तगड़ी कार्रवाई होने जा रही है। लेकिन क्योंकि राजनीतिक वक्त है, चुनाव का वक्त है, समाजवादी पार्टी ने अगर जरा भी संवेदना रही होती तो उन्होंने इस पूरी घटना को संवेदना की दृष्टि देखा होगा। आज जिन 2 बच्चों की नृशंस हत्या हुई है, उनके प्रति जिनकी भी सहानुभूति है, वो समाज का हर व्यक्ति समाजवादी पार्टी से सवाल पूछ रहा है कि जिस व्यक्ति ने इस गुनाह को अंजाम दिया, जो मारा गया या जिसका भाई भागा गया है, आप उसके खिलाफ क्यों नहीं बोल पा रहे? आप साजिद के खिलाफ एक शब्द क्यों नहीं बोल पा रहे? आप उसके भाई के खिलाफ जो कि घटना के बाद से फरार है, उसके खिलाफ क्यों नहीं बोल पा रहे? साजिद की मां तक उसके खिलाफ बोल रही है, साजिद की पत्नी का बयान आपने स्वयं दिखाया। तो साजिद ने जो गुनाह किया उसको लेकर हर वर्ग का व्यक्ति आज उसके खिलाफ बोलने को तैयार है। लेकिन समाजवादी पार्टी क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करती है, हर घटना को ये जाति और धर्म के लिहाज से देखते हैं, इसलिए इस घटना में भी जिस प्रकार का बयान उनके नेताओं का आया है, मुझे लगता है उससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। अभी प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी को मैं सुन रहा था, और आपने शायद अगर उनका शुरुआत से दिखाया होता तो जिस प्रकार से मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, लिटरली हंसते हुए जिस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं, ये देश और समाज के लोग बहुत समझदार है। और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी उस हाशिए पर पहुंच चुकी है, विपक्ष उस हाशिए पर पहुंच चुका है जहां जनता ने उनको सजा दी है, इसके बाद भी चेतने को तैयार नहीं है। इस घटना को कोई भी स्वीकार नहीं कर रहा, किसी वर्ग का व्यक्ति हो, क्योंकि 2 मासूम बच्चे मारे गए, बेगुनाह बच्चे मारे गए। वो उसको भैया कहते थे, उनका बयान सुनिए, वो कहते हैं हम साजिद भैया के वहां जाते थे, बाल कटवाते थे। हिंदू हो, मुसलमान हो, हर कोई कह रहा है गलत घटना हुई, नहीं होना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार से पूरी घटना का एक तरह से नहीं, एक और अपडेट है शलभ जी, मैं आऊंगा आपके पास। एक और अपडेट ये है कि हम लगातार कोशिश कर रहे थे, नाम भी आ गया था, समाजवादी पार्टी फिलहाल इस डिबेट में शामिल ही नहीं हो रही है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि वो डिबेट में हिस्सा नहीं लेंगे, तो ये भी एक अपडेट है। सियासत हुई, नाम उछाला, दंगे कराकर बीजेपी चुनाव जीतती है, तो बीजेपी के प्रवक्ता तो आ गए, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नहीं आ रहे हैं डिबेट में। उसका कारण है राकेश भाई, यहाँ बैठेंगे, मुझे लगता है कोई भी जो कानून को मानने वाला व्यक्ति है, कोई भी हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, वो इस घटना की निंदा करेगा। साजिद ने जो किया उसके गुनाह की निंदा करेगा, उसकी आलोचना करेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अगर बैठते तो वो कैसे निंदा कर पाते? क्यों? क्योंकि हर घटना को अलग नजरिए से देखने का उनका अपना काम है, वो राजनीति करते हैं। आज इस घटना को लेकर मैं कहता हूँ कि साजिद की बात को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, कम से कम उन्होंने कहा, वो महिला है, उन्होंने कहा कि नहीं, उसने गुनाह किया, ये गुनाह नहीं होना चाहिए, कोई भी हो, ये गुनाह हुआ, उसको सजा मिली। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं के जिस प्रकार से बयान आ रहा है, समाजवादी पार्टी डिबेट का बायकॉट जिस प्रकार से कर रही है, ये बहुत स्पष्ट हो सकता है कि उन्होंने हर घटना को जाति और धर्म से देखा। और ये पहली बार राकेश भाई, ठीक है, जाति और धर्म से देखा है, तो मैं पूछ ही लेता हूं शलभ जी, पूछ ही लेता हूं। सैयद जवाद और मेहरदीन रंगरेज आपके पास में आऊंगा। सैयद जवाद, सवाल ये कि क्या साजिद एक खास धर्म से इसलिए इस तरीके के बयान दिए गए, और उसके बाद अब क्या तो भाई हम आएंगे नहीं, क्योंकि पता है कि जवाब देना शायद मुश्किल हो जाएगा। राकेश भाई, पहले तो इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, और विषय की जांच होनी चाहिए, और संवैधानिक तौर पे जितनी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है करना चाहिए। लेकिन आप दूसरा एक पस मंजर देखिए कि डबल इंजन की उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार अपराधियों के आगे है बिल्कुल लाचार। एनसीआरबी का डेटा देखिए, उत्तर प्रदेश में क्यों ये अपराध बढ़ रहे हैं और क्यों ये घटनाएं हो रही। राकेश भाई, ये पहली घटनाएं नहीं है जो उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं। नहीं जवाब भाई, एक बात बताइए, आपने शुरुआत में कहा कि लाचार है, तो पकड़ के एक आरोपी भाग रहा था, एनकाउंटर कर दिया, तो इसको लाचारगी कहते हैं क्या आपकी भाषा में?
देखिए, आप ये देखिए, आप एनकाउंटर कर रहे हैं, बुलडोजर भी चला रहे हैं और नहीं, पहले ये बता दीजिए, मैं उस पर भी आ जाऊंगा, एक एक करके आगे बढ़िए। आपने कहा कि लाचार है, तो क्या एनकाउंटर करना लाचारगी का प्रतीक होता है? आपके हिसाब से ये परिभाषा है लाचारगी की? राकेश भाई, आपने शरद त्रिपाठी को अरे आपको भी दूंगा, मेरी एक छोटी सी क्वेरी है, वो सॉल्व कर दीजिए, फिर आपको समय दूंगा। पूरा अपना वक्तव्य रख लूं मैं? अपना नहीं, पूरा वक्तव्य रखिए, मैं समय दूंगा। मैं सिर्फ पूछ रहा हूं, एनकाउंटर कर देना क्या लाचारगी की परिभाषा हो सकती है क्या? आपको ये जांच का विषय है। आप ये क्यों नहीं मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? बेटियों के साथ भी बलात्कार हो रहे हैं, अच्छा। घटनाएं हो रही हैं, मार दी जा रही है, जला दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो ढकोसले थे, अच्छा। वो तो सारे फेल हो गए। लेकिन तो ये ढकोसले आपके हिसाब से सबसे ज्यादा है इस समय यूपी में? राकेश भाई, फिर आप इंटरप्ट कर, सुनिए पूरी बात भाई। आप अगर है तो निवेदन आपसे, ये 30 सेकंड अनइंटरप्टेड दीजिएगा मुझको। ठीक है। आप ये कह रहे थे, आप देखिए कैसी उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं कि 5-5 हजार 10-10 हजार रुपए के लिए मर्डर हो रहे हैं। किस तरीके से लोगों के जीवन के ऊपर सख्तियां मुसल्लत हो रही हैं और यहां पे अपना पीठ थपथपाया जा रहा है, बाजा बजाया जा रहा है। दिन रात जो है वो मोदी बैंड और योगी बैंड बजता रहता है। ये क्या आपराधिक घटनाएं सरकार की पोल नहीं खोल रही है? क्या करती है पुलिस? दिलों के अंदर जो है सरकार का खौफ जो है वो खत्म हो चुका है अपराधियों के। अच्छा, आप निरंतर फेल हुए हैं। कोई भी आप एनसीआरबी का डेटा उठाइए, चाहे महिला, मैं वो डेटा भी बता दूंगा। सैयद जवाद, वो डेटा जरा स्क्रीन पर डाल दीजिए। सैयद जवाद अगर देख पाए, भले आप गाड़ी में बैठे, नहीं तो मैं पढ़ के भी सुना दूंगा आपको। पहले शलभ कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। अब सैयद जवाद साहब का दर्द देखिए हम समझ सकते हैं। अभी आपने उनसे पूछा इनकाउंटर हुआ, आप उसके साथ खड़े कि नहीं खड़े? बोलते जांच होना चाहिए। अतीक अहमद वाली घटना हो, अतीक अहमद के लोगों ने जिस प्रकार से उमेश पाल को मारा, आपने देखा उसके बाद किस प्रकार की कार्रवाई हुई। अरे जवाद साहब, ये उत्तर प्रदेश है। आप जिस खौफ की बात कर रहे हैं, वो खौफ आज मुख्तार, अतीक, तमाम जो गैंग है ना, उनके दिलों में पनपा हुआ है, जो भाग भाग के सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और जाके गुहार लगाते हैं कि हमें बचाइए, योगी जी की सरकार से बचाइए, योगी जी की सरकार की पुलिस से बचाइए। उत्तर प्रदेश में पहली बार हो रहा है। नहीं तो समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी, तब यही मुख्तार अंसारी खुलेआम जिप्सी पर घूमता था और दंगे कराता था। यही अतीक अहमद राजू पाल का दिन दहाड़े मर्डर कराता था। आज इस प्रकार का खौफ है कि कमलेश तिवारी की मां ने भी आरोप लगाए थे। ये है उत्तर प्रदेश कमलेश तिवारी की जब हत्या हुई थी, उनकी मां ने भी कुछ बोला था, वो नहीं दिखाया आपने। अरे बेचैन लोग वो नहीं दिखाया आपने। और ये सब होता है। कमलेश तिवारी की मां ने क्या बोला था? आप जिनके मारे जाने के समझौता हो रहे हैं, ये कार्रवाइयां चलती रहेंगी। ये डबल स्टैंडर्ड राजनीति नहीं चलेगी देश के अंदर। अपराधी सरेआम घूमते रहते हैं और अपराध उत्तर प्रदेश में रुक नहीं रहा है। जवाब साहब गोली खाएगा, अपराध नहीं रुक रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश की जनता बात को लेकर बिलबिला रहा है, आपका बिलबिला रहा, आपका बिलखनाम समझते हैं, लेकिन अभी और बिलबिलाने की बात है, और तकलीफ आएगी अभी आपको, क्योंकि इस प्रकार के जितने भी गवर्नमेंट है जो भी कानून व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चला मणि त्रिपाठी जी,